अगर आप अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं तो उसका एक्चुअल रीजन लेजीनेस नहीं है। इनफैक्ट हमारा ब्रेन किसी भी चेंज को रेसिस्ट करता है जब तक हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स नहीं होते। इस वीडियो में हम इन 3 एलिमेंट्स की बात करेंगे और बात करेंगे कि आप अपनी सिचुएशन से, आपकी जो ये स्टक सिचुएशन है, उससे बाहर कैसे आ सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में मेरे पास बहुत से कमेंट्स आए और मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स पूछ रहे थे कि हम अपनी सिचुएशन में स्टक हैं, हम लेज़ी फील करते हैं। बट लेज़ी फील करना इज़ एक्चुअली अ सिम्टम, वो कॉज नहीं है। तो कॉज क्या है, कॉज के बारे में आज बात करते हैं। सो डैनियल पिंक की एक बुक है ड्राइव, और ये एक बेस्ट सेलिंग बुक है। इसमें उन्होंने 3 एलिमेंट्स डिस्क्राइब किए हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन को लेके। अब ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन को लेके 3 एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। सो द नंबर 1 एलिमेंट इज़ ऑटोनॉमी, राइट। तो ये ऑटोनॉमी क्या है, ऑटोनॉमी से हमारा क्या मतलब होता है? ऑटोनॉमी से हमारा मतलब है कि जब भी हमें किसी काम को लेके ऑटोनोमस फील हो, मतलब कि हमें पता हो कि वी कैन कंट्रोल द आउटपुट ऑफ दैट टास्क और वी कैन कंट्रोल द इनपुट ऑफ दैट टास्क। कभी भी आप नोटिस करेंगे काम में या स्टडी में, जब आप ओन करते हैं अपने टास्क को, आप कहते हैं कि ये पढ़ाई मुझे अपने लिए करनी है एंड आई एम कंट्रोलिंग द डायरेक्शन ऑफ माई लाइफ, आई एम कंट्रोलिंग द डायरेक्शन ऑफ माई जॉब, देन यू फील इन कंट्रोल। आपको कंट्रोल महसूस होता है एंड देन यू आर बीइंग ऑटोनोमस। और जब भी आपको अपने टास्क के ऊपर कंट्रोल महसूस नहीं होता या फिर कभी भी टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी मोटिवेशन गिरती जा रही है। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ अ रीज़न, आवर ब्रेन क्रेव्स ऑटोनॉमी। हमें चाहिए कि हम कुछ ऐसे टास्क पे काम करें या फिर ऐसे कुछ प्रोजेक्ट पे काम करें जिस पे हमारा अधिकार हो, जिस पे हमारा कंट्रोल हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर पढ़ाई थोप दी जाती है, उनको बोला जाता है कि पढ़ाई करो, एंड वेन एवर दे आर बीइंग टोल्ड टू स्टडी, जब उनके ऊपर फोर्स किया जाता है, दे आर नॉट ओनिंग द स्टडीज़। वो अपने प्रोजेक्ट को, अपने टास्क को ओन नहीं करते, इसलिए वो ऑटोनोमस फील नहीं करते। इसी तरीके से जॉब में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ दे जस्ट फील दैट दे आर लिविंग मंडे टू फ्राइडे 9 to 5। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉसेस या मैनेजर्स उनके ऊपर टास्क थोप के चले जाते हैं और फिर दे फील दैट व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दिस जॉब। बट देर आर अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़ एज वेल जो कि अपने टास्क को ओन करते हैं, जो कि अपनी जॉब की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, जो कि अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर ऑटोनॉमी रखते हैं एंड दे एक्सेल फर्दर इन देयर करियर। जो सेकंड एलिमेंट है मोटिवेशन का, दैट इज मास्टरी। और ये मास्टरी आती कहाँ से है? ये मास्टरी आती है जब आप अपने काम के ऊपर धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं, आपको ग्रोथ दिखने लगती है या फिर आपको रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। ऐसे टास्क बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहे जहाँ पर आपको मज़ा नहीं आ रहा है या फिर आपको चैलेंज ही नहीं लग रहे, या फिर हो सकता है आपको इतने ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क मिल रहे हैं कि यू फील ओवरवेलमिंग। तो जब भी ऐसा होता है या फिर आपको फीडबैक नहीं मिलता है, यू स्टार्ट फीलिंग अ लैक ऑफ मास्टरी। जब भी आपको फीडबैक नहीं मिलेगा कि हाँ मैं ग्रो कर पा रहा हूँ या फिर आपको इंप्रूवमेंट के साइंस नहीं दिखेंगे, यू विल फील डीमोटिवेटेड। ये आपकी पढ़ाई में होगा, ये आपके जिम में होगा, ये आपके काम में होगा। जब भी आपको फीडबैक नहीं मिलेगा, आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। एंड दैट इज़ वाई गेटिंग फीडबैक इज इंपॉर्टेंट एंड गेटिंग चैलेंजिंग टास्क इज इंपॉर्टेंट। एक बात नोटिस करिए, आपने कोई भी वीडियो गेम खेला होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको चैलेंजिंग टास्क मिलते हैं एंड यू आर एबल टू सी योर प्रोग्रेस ओवर टाइम। और वो इसलिए है क्योंकि जो भी इंजीनियर्स उस गेम को डिज़ाइन कर रहे हैं, दे नो द साइकोलॉजी ऑफ द ब्रेन, दैट द ब्रेन क्रेव्स मास्टरी। ब्रेन को चाहिए कि उसको सिग्नल्स मिलते रहें कि वो इंप्रूव कर रहा है। बिकॉज जब भी आपको सिग्नल नहीं मिलेगा, जब भी आपको फीडबैक नहीं मिलेगा कि मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, देन यू विल स्टार्ट फीलिंग डीमोटिवेटेड। आप उस काम को ही छोड़ देंगे। आपका ब्रेन कहेगा कि इतना एफर्ट डालने की ज़रूरत क्या है, हम कोई और काम करते हैं। एंड द थर्ड एलिमेंट इज़ पर्पस। और पर्पस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर आपके जो छोटे छोटे डे टू डे टास्क हैं, इफ़ दे डू नॉट कनेक्ट विद अ बिगर पर्पस, तो आप डीमोटिवेटेड फील करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम अपने टास्क में या फिर अपनी पढ़ाई में या फिर अपने काम में उलझे रह जाते हैं एंड देन वी फाइंड नो मीनिंग एट वर्क और स्टडीज़। हमें लगता है कि ये पढ़ाई की क्या अहमियत होने वाली है आगे जाके, या फिर इस काम की, या फिर ये जो छोटा मोटा टास्क है, ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बना रहे हैं, इसकी क्या अहमियत होगी, क्या इसका पॉइंट है। बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट दैट स्मॉल थिंग विद अ बिगर गोल या फिर बिगर पर्पस। एंड वेन एवर योर पर्सनल गोल्स डू नॉट अलाइन विद अ लॉन्ग टर्म विजन या फिर अ लॉन्ग टर्म पर्पस, यू फील डीमोटिवेटेड। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक टास्क देता हूँ। आप इन 3 एलिमेंट्स के बारे में तो समझ गए हैं, लेकिन इन 3 एलिमेंट्स को अपनी लाइफ में किस तरीके से उतारेंगे, बिकॉज योर लाइफ इज वेरी स्पेसिफिक टू यू। एक जगह पर पेन और पेपर लेके लिखिए कि मैं किस तरीके से अपने टास्क के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा रख सकता हूँ, किस तरीके से मैं अपने आप को फीडबैक दे सकता हूँ या फिर कोई और मुझे फीडबैक दे सकता है। हाउ कैन आई गेट अ सेंस ऑफ अचीवमेंट इन वट एवर आई एम डूइंग। और मैं किस तरीके से अपने छोटे छोटे डे टू डे टास्क को एक बिगर पर्पस के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। दीज स्मॉल टास्क कैन बी कनेक्टेड टू अ बिगर पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई मैं बुक पढ़ रहा हूँ आज, तो मैं उस बुक के पढ़ने को कोशिश करता हूँ एक बिगर पर्पस के साथ कनेक्ट कर सकूँ। दैट आई एम रीडिंग दिस बुक नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ, बट आई एम रीडिंग दिस बुक सो दैट आई कैन डिसेमिनेट द नॉलेज टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द फ्यूचर। सो कोशिश करिए कि ये एलिमेंट्स आप अपनी ज़िंदगी में उतार सकें ताकि आप मोटिवेटेड फील करें। अच्छा, हमें ये तो समझ आता है कि अच्छा ये 3 एलिमेंट्स हैं एंड वी नीड दीज 3 एलिमेंट्स इन प्लेस टू फील मोटिवेटेड।
लेकिन अभी आप अपनी सिचुएशन में स्टक हैं एंड इट्स पॉसिबल कि ये 3 एलिमेंट्स इमीडिएटली अप्लाई ना हो, तो आप अपनी सिचुएशन से कैसे अनस्टक हो सकते हैं, हाउ कैन यू गेट अनस्टक फ्रॉम योर सिचुएशन, उसके बारे में कुछ मेथड्स के ऊपर बात करते हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज द 3 डोर रूल। ये 3 डोर रूल बेसिकली शादिद ज़राई एक पीक परफॉर्मेंस कोच हैं, एजुकेटर हैं, जिन्होंने अपनी करियर क्लैरिटी ट्रेनिंग में दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि ये फ्रेमवर्क जो है इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू योर लाइफ। ये बहुत ही सिंपल और एक पावरफुल कॉग्निटिव टेक्निक है। इनफैक्ट एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में यूज भी किया जाता है एंड दिस इज समथिंग दैट सेपरेट्स हाई अचीवर्स फ्रॉम मीडियोकर पीपल। जो भी हाई अचीवर्स आपको मिलेंगे दे डोंट हैव अ टेंडेंसी टू मेक एक्सक्यूजेस, और जो भी मीडियोकर लोग या फिर लूजर्स आपको मिलेंगे दे आर ऑलवेज मेकिंग सम एक्सक्यूज। वो एक्सक्यूज कैसे होते हैं, वो एक्सक्यूज क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। दीज एक्सक्यूजेस लुक लाइक I cannot study, I cannot find a job, I cannot focus, I cannot get a promotion। यहाँ पर जब भी आप बोलते हैं कि I cannot, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर आप खुद को बोलते हैं that you are not willing, you are not willing to take action। और जब भी आप कहते हैं अपने आप को that you are not willing to take action, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट आई एम नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन बिकॉज मे बी दिस इज टू मच वर्क, बिकॉज मे बी दिस रिक्वायर्स मी टू स्टेप आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, मे बी आई एम जस्ट अफ्रेड टू फेल। एंड व्हेन यू से कि मैं ये काम नहीं कर सकता, इट मीन्स दैट यू आर प्रायोरिटाइजिंग समथिंग एल्स। और जब भी आप कहते हैं कि आई कांट, इसका मतलब है दैट यू फील पावरलेस, क्योंकि आपने अपनी सिचुएशन को ही अपने खुद से ही कह दिया कि ये काम मैं नहीं कर सकता। एंड वेन एवर यू फील पावरलेस, अब यहाँ पर इस पॉइंट को कनेक्ट करिए ऑटोनॉमी के पॉइंट से, राइट। वेन एवर यू फील पावरलेस, वेन एवर यू फील कि ये काम तो हो ही नहीं सकता, ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता, तो आपका ब्रेन कहता है कि ठीक है, ओके, इफ दिस कैन नॉट बी डन देन वाई स्पेंड द एफर्ट्स। एंड वेन एवर यू फील पावरलेस यू कैन नॉट अचीव योर गोल्स, क्योंकि आप कितनी मेहनत कर लें या फिर कितने ही दिमाग में सोच लें, लेकिन जब भी आप कहते हैं कि यार कितनी मेहनत कर लो यहाँ पर तो आई कैन नॉट डू दिस, वेन एवर यू से दैट टू योर सेल्फ you cannot achieve any goal। और rather than controlling your situations या फिर rather than controlling the inputs, the surroundings are controlling you। और ये बहुत ही डिसपावरिंग सी लैंग्वेज है जो कि आपको कहीं पर भी लेके नहीं जाएगी। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या होता है, इसका ऑल्टरनेटिव है that you say that I choose not to, I choose not to। और ये बहुत ही सिंपल सा शिफ्ट है वर्ड्स में, और ये सिंपल सा शिफ्ट ही वर्ड्स में आपके ब्रेन में भी चेंजेस लाता है, बिकॉज इट डजेंट मैटर कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर तो बहुत सारी चीज़ें होती ही रहेंगी, बट वॉट रियली मैटर्स इज हाउ यू टॉक टू योर सेल्फ, वॉट इज़ योर सेल्फ टॉक। और बहुत सारे लोगों की 90% लोगों का जो सेल्फ टॉक है वो बहुत ही डीमोटिवेटिंग और डीमोरलाइजिंग होता है। कभी भी आप नोटिस करके देख लीजिए अपने ही माइंड के चैटर को। जब भी आप फेल होते हैं तो आपको आपका माइंड क्या कहता है, हाँ मुझे तो पता ही था तू फेलियर है। जब भी आप किसी टेस्ट में या फिर इंटरव्यू में फेल होते हैं, आपका माइंड क्या कहता है, मुझे तो पता था तुम डिजर्व ही नहीं करते। योर सेल्फ टॉक इज सो डीमोटिवेटिंग, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू एक्सेल। सो नाउ लेट्स convert these excuses and replace cannot with choose not to, और देखते हैं क्या होता है। So हम कहते हैं कि I choose not to study, और फिर हम कहेंगे कि I choose not to find a job, I choose not to focus, I choose not to get a promotion। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं स्पेसिफिकली। यहाँ पर आप खुद को कह रहे हैं कि मैं चूज़ कर रहा हूँ अपनी सिचुएशन को, मैं चूज़ कर रहा हूँ कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं चूज़ कर रहा हूँ कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं चूज़ कर रहा हूँ कि मैं प्रमोशन के लिए नहीं जाऊंगा, मैं चूज कर रहा हूं कि मैं जॉब नहीं देखूं। एंड वेन एवर यू से दैट यू चूज, इट एम्पावर्स यू। अब आपके पास कंट्रोल है अपनी सिचुएशन का। एंड वेन एवर यू आर एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन यू फील एम्पावर्ड एंड यू फील मोर इन कंट्रोल ऑफ योर एक्शंस एंड बिहेवियर। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होती है, दूसरी चीज़ यहाँ पर यह होती है कि आपके सामने आपकी सच्चाई आ जाती है। वेन एवर यू आर फेस्ड विद द ट्रूथ इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज नाउ यू बेसिकली डोंट हैव एनी एक्सक्यूजेस। और जब भी आप अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं then you are in a better position to change, which brings me to the 3 door rule। और वो 3 door rule क्या है, वो 3 door rule है basically we have to make a table with 3 columns, right। सबसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे हमारे जो भी एक्सक्यूजेस हैं, I cannot, अब वो हो सकता है I cannot study हो, I cannot find a job हो, या फिर whatever। write down all the excuses that you have in your mind, वो हम एक कॉलम में लिख लेंगे। सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे, हम reframe करेंगे उसको, and we will say I choose not to, I choose not to study, I choose not to find a job, I choose not to go for a promotion, I choose not to exercise, whatever that is। और जब भी आपके सामने ये सिचुएशन आ जाएगी, मतलब कि क्योंकि सेकंड कॉलम में आप अपनी ट्रुथ को लिख रहे हैं और वो ट्रुथ जो है वो डिस्टर्बिंग है क्योंकि वो सच्चाई है एंड दैट इज बिटर, सो नेचुरली योर ब्रेन विल क्रेव कि अब मैं क्या एक्शन लूँ इसको सुधारने के लिए, क्योंकि ये मेरे पास एक्सक्यूज था लेकिन मैंने इसकी सच्चाई अब सामने लिख दी है। व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्शन एम आई गोइंग टू टेक सो दैट आई करेक्ट इट और
कोर्स करेक्टेड। थर्ड कॉलम में आपके आएगा एंड दैट इज गोइंग टू बी योर एक्शंस। एक्शंस में आपको स्पेसिफिकली लिखना है कि आप क्या करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू स्टडी 5 पेजेस ऑफ द थर्ड चैप्टर एट 8 PM। और यहाँ पर टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये भी तो लिख सकते हैं कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट फाइंडिंग अ जॉब, लेकिन कब? 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। आई एम गोइंग टू स्टार्ट एन ऑनलाइन कोर्स, कब? व्हाट इज़ द डेडलाइन? यहाँ पर डेडलाइन होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ कमिटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So we are going to write that I will study the first 5 chapters or first 5 pages of this particular chapter. I will start taking an online course for just 30 minutes at 8 PM every day. या फिर I will talk to my manager about promotion. ये specific task लिखने हैं starting with I will या फिर I intend, और उसके साथ एक डेडलाइन भी अटैच होनी चाहिए। जब तक वो टाइमिंग या डेडलाइन नहीं होगी आप वो एक्शन नहीं लेंगे। इस टेबल को आज ही बना के देखिए एंड यू विल सी अ डिफरेंस। इट्स नॉट जस्ट थ्योरी। यहाँ पर मैं एक रिसर्च पेपर भी लिंक कर दूंगा जो कि इस थ्योरी को, इस कॉग्निटिव शिफ्ट को, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग को प्रूव करता है। आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात करी हुई है, एंड दैट इज द डोमिनो इफेक्ट। तो डोमिनो इफेक्ट में क्या होता है कि यू स्टार्ट वॉचिंग सम मोटिवेशनल वीडियोज़ एंड वेन एवर यू आर वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोज़ तो आप एक बहुत बड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यू आर सो पम्प्ड अप, आपके अंदर इतनी एनर्जी आ चुकी है, राइट? यू आर ट्राइंग टू मेक अ चेंज एंड वेन एवर यू आर ट्राइंग टू मेक अ मैसिव चेंज इमीडिएटली, क्योंकि आपका ब्रेन क्या चाहता है, दैट वांट्स होम्योस्टैसिस। और जब आप एकदम से चेंज करना चाहेंगे, व्हाट विल हैपन? यू विल क्रैश एंड बर्न। और जब भी आप क्रैश एंड बर्न करेंगे तो ये कोई सस्टेनेबल चेंज नहीं होगा। वी आर ट्राइंग टू सीक अ सस्टेनेबल चेंज जो कि आप रोज़ कर सकें, भले ही वो छोटा छोटा एक्शन हो, बट दैट हैज़ टू बी डन एवरी सिंगल डे। सो हाउ डू वी डू दैट? वो बहुत ही सिंपल है बट काफ़ी इग्नोर किया जाता है। दैट इज़ वाई आई एम रीआइटरेटिंग इट एंड दैट इज़ जस्ट टू टर्न ऑन द स्विच। हम लोग मोटिवेशन का वेट करते हैं। हम वेट करते हैं कि बाहर से कोई हमारे पास ऐसा थॉट आ जाएगा या इन्फॉर्मेशन या मोटिवेशन आ जाएगी और उसके बाद हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। आपको पता है यहाँ पर एक लाइट है, यहाँ पर मैंने लाइट को ऑन करने के लिए मैं सोच नहीं रहा था कि मुझे लाइट को ऑन करना है, और इसके लिए मैं पहले एक प्लान बनाता हूँ, और प्लान बना के पहले एक 6 मंथ का प्लान बनाता हूँ, और फिर उसके बाद मैं 1 मंथ का प्लान बनाऊंगा एंड देन आई विल मेक अ डेली प्लान, और उसके बाद मैं सुबह उठ के लाइट को ऑन करूँगा। नहीं, मैंने सिंपली स्विच ऑन किया और लाइट ऑन हो गई। वो आप कहेंगे कि यार ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें करो, स्विच ऑन करेंगे और तभी तो लाइट ऑन होगी। बट वाई डोंट वी अप्लाई दैट टू आवर ओन लाइफ? हमें पता है कि जब भी हम शुरुआत में थोड़ा सा इनिशियल एफर्ट देंगे तो धीरे धीरे करके एक डोमिनो की तरह वो फॉल डाउन होने लग जाएगा एंड देन वी विल गेन मोमेंटम। बट वो पहले डोमिनो को फॉल डाउन करवाने के लिए आपको थोड़ी सी इनिशियल फोर्स की ज़रूरत है, और वही इनिशियल फोर्स हम लोग नहीं लगाते हैं। स्टार्ट विद अप्लाइंग दैट इनिशियल फोर्स ताकि आपके डोमिनोज गिरने स्टार्ट हो जाएं। ये बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह होता है, द स्नोबॉल इफेक्ट। जब भी आप देखेंगे कि ऊपर से एक बर्फ़ का गोला नीचे गिरना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके बर्फ़ का गोला वो बड़ा होता जाता है साइज, एंड दैट अप्लाइज टू योर लाइफ एज वेल। वो स्टडीज़ हो सकती हैं, वो काम हो सकता है। यू हैव टू स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एक्शन एंड देन कंटिन्यू विद दैट। धीरे धीरे करके मोमेंटम बिल्ड होगा, धीरे धीरे करके वो कंपाउंड होता चला जाएगा। एक्शन कम्स फर्स्ट, मोटिवेशन कम्स सेकेंड, रिमेंबर दैट। एक्शन फर्स्ट, मोटिवेशन सेकेंड। थर्ड रूल के बारे में बात करते हैं। द थर्ड रूल, सो द थर्ड रूल इज लिजर्ड लिएजन। तो ये लिजर्ड लिएजन क्या होता है? क्या होता है कि हमारे ब्रेन का जो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है, यहाँ पर जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ऐसे रेप्टिलियन ब्रेन या फिर लिजर्ड ब्रेन भी कह सकते हैं। सो दिस ब्रेन इज़ वेरी इम्पल्सिव। ये जो दिस फ्रंटल पार्ट हमारा होता है, दिस इज़ वेरी इम्पल्सिव एंड इट वांट्स इमीडिएट रिवॉर्ड्स। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इस ब्रेन को सप्रेस ही कर पाएंगे। इस ब्रेन को सप्रेस करने की बजाय वी हैव टू स्टार्ट ट्रीटिंग इट लाइक अ पार्टनर। अब आपका कोई पार्टनर है अगर होगा तो उसके साथ आप किस तरीके से नेगोशिएट करेंगे? आपको अगर उससे कोई बात मनवानी है तो आप उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं थोपेंगे, आप उसको सप्रेस करने की कोशिश नहीं करेंगे। यू विल ट्राई टू नेगोशिएट विद देम। मे बी आपका पार्टनर चाहता है कि हम एक्टिविटी ए करें, बट हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए एक्टिविटी बी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो या बी ज़्यादा फ्रूटफुल हो, तो आप उसके साथ नेगोशिएट करेंगे। आप कहेंगे कि यार ए एक्टिविटी करी थी, उसके बाद उसके नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा थे, तो हम ए एक्टिविटी को थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं, हम अभी बी एक्टिविटी कर लेते हैं, बी एक्टिविटी पे फोकस करते हैं। आपको अपने ब्रेन के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा। आपका ब्रेन कहेगा कि यार सोशल मीडिया चलाते हैं या वेब सीरीज़ देखते हैं, आप कहेंगे कि यार थोड़ा सा बाद में कर लेते हैं, उसको बाद में कर लेंगे, आज अभी थोड़ा सा ना पढ़ाई कर लेते हैं या फिर अभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं, पहले एक बार ये काम हो जाए उसके बाद हम डेफिनेटली वो कर लेंगे। हमें अपने ब्रेन के साथ कभी भी लड़ना नहीं है, बिकॉज द ब्रेन वॉन्ट्स टू डू व्हाट इट वॉन्ट्स टू डू। We have to negotiate with it. And that brings me to rule number 4, which is space swap. अब ये space swap क्या है?
कई बार क्या होता है कि हम लोग एक ही जगह पे अटके हुए होते हैं। मैं अगर इसी जगह पर हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, एक ही जगह से मैं काम कर रहा हूँ एंड बार बार माइंड में एक ही तरह के थॉट्स आते हैं। ये पैटर्न बन जाता है एक, डे इन एंड डे आउट एक ही जगह है, यहीं पर मैं सो रहा हूँ, यहीं पर मैं काम कर रहा हूँ। सो एक पैटर्न बन जाता है, एक मोनोटनी आ जाती है। एंड अगर आप एक बार के लिए रुकें, अभी रुकें थोड़ा सा, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ा सा रुकें और सोचें कि जब भी आप स्टक होते हैं या फिर आप एक ही जगह पे होते हैं, इट इज़ पॉसिबल दैट यू आर फीलिंग स्टक बिकॉज योर पैटर्न हैज़ नॉट बीन ब्रोकन। और कई बार हमें सॉल्यूशंस जो हैं वो एक ही जगह में बैठे हुए नहीं आते, इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि वी हैव टू चेंज द एनवायरनमेंट। हो सकता है कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आप एक कोवर्किंग स्पेस में जाके काम कर सकते हैं। इट डजंट मीन कि आपको पूरे महीने काम करना हो, 1 या 2 दिन जा सकते हैं। हो सकता है आप घर में पढ़ाई कर रहे हो तो आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं। इनफैक्ट आप सिर्फ रूम भी चेंज कर देंगे तो वो भी आपका एनवायरनमेंट बदल देगा। सो व्हाट हैपन्स कि ये एनवायरनमेंट चेंज करने से एक्चुअली होता क्या है? एनवायरनमेंट चेंज करने से क्या होता है कि आपका पैटर्न ब्रेक हो जाता है एंड ब्रेकिंग द पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपका पैटर्न ब्रेक होगा आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, आपको नए पर्सपेक्टिव मिलने से आपकी क्रिएटिविटी इन्फ्लुएंस होगी एंड वेन एवर यू आर फीलिंग मोर क्रिएटिव या फिर मोर प्रोडक्टिव, आपके काम और स्मूथली होने लग जाएंगे। इसको ट्राई करके देखिए, ट्राई टू स्वैप थिंग्स। अगर आप एक जगह पे ही बैठे बैठे काम कर रहे थे, एक ही जगह पे बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे थे, ट्राई टू स्वैप इट। इनफैक्ट कमेंट्स में आप बता सकते हैं, अगर आपने स्वैप करके देखा भी हो और आपको रिजल्ट्स आए हो तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, और ताकि बाकी लोग भी बिलीव करें और इस चीज़ को फॉलो करें। अब आते हैं 5th रूल पे, एंड द 5th रूल इज अनदर इंटरेस्टिंग रूल, और ये रूल है 2-5-10 प्रिंसिपल। अब ये 2-5-10 प्रिंसिपल जो है ये 3 अलग अलग रूल्स से बना हुआ है। सबसे पहला जो रूल है दैट इज 2। इसका मतलब है कि वी हैव टू डू समथिंग फॉर जस्ट 2 मिनट्स। ये रूल आया है एटॉमिक हैबिट से, जेम्स क्लियर की, मैं उसे भी लिंक कर दूंगा। जब भी हम एक काम को रादर देन सेइंग कि मैं इसे 1 घंटे करूंगा, आप अगर कहते हैं कि मैं उसे बस 2 मिनट करूंगा, 2 मिनट हमारे ब्रेन को बहुत ही छोटा सा टास्क लगता है, बहुत ही छोटा सा टाइम लगता है एंड इट डजंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट। और जैसे मैंने डोमिनो इफेक्ट में आपको बताया था, जैसे ही हम एक छोटा सा एफर्ट लेते हैं इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग, इट स्टार्ट्स गेनिंग मोमेंटम। 5 से क्या मतलब है यहाँ पर, जो सेकंड रूल है दैट इज टू रिवर्स काउंट फ्रॉम 5 to 1। मेल रॉबिन्स की एक बुक है 5 सेकंड रूल। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम एक काम करने वाले होते हैं या फिर किसी और चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, बिफोर गिविंग आवर ब्रेन एनी टाइम टू थिंक फर्दर, हम क्या करते हैं, हम 5 से रिवर्स काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 1 एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग। इससे क्या होता है कि रिवर्स काउंटर, जैसे कि नासा का अगर कोई रॉकेट जा रहा है, ISRO का कोई रॉकेट जाता है, सो एक रिवर्स काउंटिंग करते हैं वो। सो अपने रॉकेट को लॉन्च करने से पहले, अपने काम को लॉन्च करने से पहले, व्हेन यू स्टार्ट रिवर्स काउंटिंग, आपके माइंड को इतना टाइम ही नहीं मिलता सोचने का कि मैं ये काम ना करूँ। बिकॉज माइंड क्या कहता है, माइंड को अगर आप ज़्यादा टाइम दे देंगे, अगर आपको मान लीजिए 8 बजे पढ़ाई करनी थी और आप 8 बजे ये सोच रहे हैं कि यार मैं पढ़ाई करूँ या फिर आधे घंटे बाद में पढ़ाई कर लूँ या फिर थोड़ा देर बाद में ये मैं कोर्स लेता हूँ, तो क्या होता है, माइंड को इतना स्पेस या इतना टाइम मिल जाता है दैट इट स्टार्ट्स मेकिंग एक्सक्यूजेस। और हमें माइंड को इतना टाइम ही नहीं देना कि वो एक्सक्यूजेस बनाना स्टार्ट करे। सो व्हाट डू? वी स्टार्ट रिवर्स काउंटिंग फ्रॉम 5 4 3 2 1 एंड व्हेनेवर वी डू दैट रिवर्स काउंटिंग, माइंड में क्या होता है, माइंड को इतना टाइम ही नहीं मिलता एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग। मैं रिकमेंड करूंगा, मैं नीचे अगेन मेल रॉबिन्स की बुक है 5 सेकंड रूल, वो मैं लिंक कर दूंगा, उसे आप पढ़ सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज गिव एनी अर्ज 10 मिनट्स। जब भी आपके माइंड में कोई अर्ज आती है कि मैं ये सोशल मीडिया उठा के देख लूँ या मैं ये वेब सीरीज उठा कर देख लूँ, तो क्या होता है कि, और इट्स पॉसिबल दैट उस टाइम पर आपको काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। सो रादर देन फाइटिंग दैट अर्ज, आप अपनी अर्ज को कहेंगे कि लेट मी जस्ट टॉलरेट दिस अर्ज फॉर 10 मिनट्स। मैं 10 मिनट के लिए इस अर्ज को टॉलरेट करता हूँ, और उस 10 मिनट में क्या होगा कि आपकी अर्ज जो है, काम करने की जो अर्ज थी, मतलब किसी और चीज़ को करने की जो अर्ज थी, वो धीरे धीरे करके नीचे खत्म होती चली जाएगी। बिकॉज आपके ब्रेन में क्या होगा, ब्रेन में एक टॉलरेंस बिल्ड हो जाएगा उस अर्ज को कंट्रोल करने का। इनफैक्ट इट इज़ पॉसिबल कि उन 10 मिनट में आप अपने ब्रेन से कह सकते हैं कि हम आपके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन करने के लिए, सोशल मीडिया के लिए, वेब सीरीज या यूट्यूब के लिए एक अलग से टाइम अलॉट कर रहे हैं। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज to schedule your procrastination. This is basically a bonus point. Schedule your procrastination. तो क्या होता है कि जब भी हम कहते हैं कि भाई आपके लिए, हम अपने ब्रेन को कहते हैं कि आपके लिए ये 1 घंटा है जहाँ पर आपको जितना स्क्रॉल करना है सोशल मीडिया, जितना सोशल मीडिया देखना है या फिर जितनी वेब सीरीज़ देखनी है, आप इस एक या 2 घंटे में कर सकते हैं। तो जब भी कोई चीज़ फॉरबिडन नहीं होती है तो हमें उस चीज़ को काम करने में उतना मज़ा नहीं आता है। सो बेसिकली क्या होता है कि दिस इज़ रिवर्स साइकोलॉजी। यहाँ पर क्या है कि आपने अलॉट कर दिया अपने लिए टाइम कि ये टाइम है, यहाँ पर मैं जो मन चाहे मैं वो करूँगा। तो आपकी जब भी आप दिन में काम कर रहे होंगे, आपको कहीं ना कहीं पता है कि अच्छा मेरे पास टाइम है कि मैं अपने टाइम को उस टाइम में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सोशल मीडिया देख सकता हूँ, वेब सीरीज देख सकता हूँ। इट विल बिकम लेस एंटाइसिंग, दैट इज़ वन थिंग।
बट एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ टाइम आपको अपने लिए चाहिए होता है जहाँ पर आपको आप सोशल मीडिया आपको देखना भी है, जो भी करना है वो आप कर सकते हैं, बट दैट हैज़ टू कम आफ्टर यू हैव डन योर वर्क, या फिर उसका एक शेड्यूल्ड टाइम होना चाहिए एंड यू कैन शेड्यूल दैट प्रोक्रेस्टिनेशन जब भी आपके लिए एक कन्वीनियंट टाइम हो दिन में। तो इस वीडियो में हमने बात करी है ऐसे 5 रूल्स की जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ रीडिंग मटेरियल भी है जो मैं लिंक कर दूंगा। इनफैक्ट ये जो पूरा कलाकारी यहाँ पर दिखाई है इसकी ये जो PDF है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके और उसे अपने दीवार पे इसको पेस्ट करना है प्रिंट करके तो वो भी कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में नीचे बताएं कि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल थी या फिर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग थी या फिर आपको डेफिनेटली समझ आई है, सो दैट आई कैन ऑल्सो गेट फीडबैक कि किस तरीके से इंप्रूव करना है नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में। इस तरीके की और माइंड मैप्स जैसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपसे हम मिलेंगे अगली बार।